राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां काम पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है। करीबन 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। घटना के बाद जांच में कई चीजें खुलकर सामने आई है। I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर उमर और लाल किले की पहले से रेकी, कई राज खुले। डॉक्टर मुजम्मिल जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उसके फोन पर डम डेटा खंगाला गया। खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल कई बार लाल किले के पास गया था, रेकी की थी। ब्लास्ट में शामिल I-20 कार खंगाले गए। डेटा के मुताबिक पिछले 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी थी। यह कार डॉक्टर मुजम्मिल की स्विफ्ट के बगल में पार्क की गई थी। ब्लास्ट वाली I-20 जो डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि I-20 कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्क रही। कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए बाहर ले गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग भी नजर आ रहे हैं। 9 नवंबर को फरीदाबाद से जब डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया तो 10 नवंबर की सुबह घबराए हुए उमर I-20 कार को यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर चला गया। इसके बाद कार को पहले कनॉट प्लेस, फिर मयूर विहार इलाके में देखा गया और लास्ट में कार को चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश से ऑपरेट कर रहा था। फॉरेंसिक जांच में खुलासा अमोनियम नाइट्रेट के साथ हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और एजेंसियां अब विदेशी कनेक्शन की जांच में जुटी है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने जनवरी में लाल किले की रेकी की थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। इधर लखनऊ से अरेस्ट डॉक्टर शाहीन ने कबूला है कि 2 साल से बड़े आतंकी हमले का प्लान बन रहा था। पूछताछ में शाहीन ने लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े होने की बात भी कबूल की है, जिसके बाद यह पता चलता है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। सूत्रों से खबर है कि इन सभी के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस फोर्सेस ने मिलकर कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके भारत के शहरों को खास तौर पे बहुत सिक्योर रखा है। वी नीड टू थैंक देम फॉर दिस, द मैनर इन विच दे हैव बीन एबल टू गेट आफ्टर द नेटवर्क्स इन पर्टिकुलरली। और मैं ये इस्तेमाल करता हूं इस वर्ड को, नेटवर्क। नेटवर्क इज एन इकोसिस्टम। अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, मगर अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर का खास इलाका, वहां पर ये लोकलाइज होकर एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर वहां आइसोलेट हुआ है। दैट इज व्हाट आवर एजेंसीज हैव बीन एबल टू डू। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म खत्म हो गई है। ग्लोबल टेरर का फुटप्रिंट भी बहुत कम हो गया है, मगर जम्मू कश्मीर से कम नहीं हुआ है ये। जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथ टेररिस्ट की बहुत कम हो गई है। जहां 4500 टेररिस्ट होते थे एक जमाने में, आज वहां 100 या थोड़े से उससे ज्यादा है। मगर इसके बावजूद जो ये इकोसिस्टम है वो नहीं खत्म हुआ। क्या मतलब है इस इकोसिस्टम का? हाल ही में जम्मू कश्मीर के शोपिया से इमाम इरफान को गिरफ्तार किया गया है। राज खुला है कि इमाम इरफान भी पेशेवर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने वाले नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उस तरह के लोग जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो टेररिस्ट के तौर पे छुपे नहीं हैं, अबव ग्राउंड है, नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं, मगर साथ में काम कर रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए, साथ में उसके फाइनेंशियल कॉन्ड्यूइट्स। बिना फाइनेंस के कोई टेररिस्ट कैंपेन नहीं चलता है। तो फाइनेंस के पूरे कॉन्ड्यूइट्स होते हैं जिनको NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, उनके पीछे पड़कर फोकस करके मेरे ख्याल में 2017, 18, 19 खास तौर पे बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया। जी हाँ, बहुत कंट्रोल किया है इसको। फिर उसके बाद ड्रग्स और नारकोटिक्स होते हैं, इसी के पैसे से ज्यादातर चलता है। आप देखते हैं पंजाब के अंदर जैसे हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ड्रग प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत हद तक हुआ है, उसके वजह से काम ये सब होता है। फिर रेडिकलाइजेशन, और रेडिकलाइजेशन के पीछे मीडिया भी कभी कभी होती है जो एंटी नेशनल मीडिया होता है, और फिर इसके अलग नेटवर्क होते हैं, आइडियोलॉग्स होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की, ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है।
यानी देश भर में शातिर डॉक्टर्स का ऐसा नेटवर्क जो देश को दहलाने की साजिश में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, सबसे पूछताछ चल रही है और अभी कई बड़े राज खुल सकते हैं।